हेलो दोस्तों। क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज परसेंटेज का चौथा पार्ट है और इसमें हम आपको आय और खर्च और बचत वाला कॉन्सेप्ट पिछले वाले पार्ट में भी बता दिए थे, लेकिन अभी क्वेश्चन जो था वो मैं कराया नहीं था। ठीक है, उस पर क्वेश्चन मैंने एक ही भी अभी मात्र कराया था क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बताने में काफ़ी समय चला गया था। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी इसको समझने में इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। वैसे भी इसमें मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन आया, जो पेपर में आया हुआ है उसको आपको अच्छे से करना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। इसमें बस जो कॉन्सेप्ट लगता है उसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या बोला जा रहा है। स्टेटमेंट, बस स्टेटमेंट के साथ आपको ध्यान रखना है। अगर एक बार आप स्टेटमेंट पे अच्छे से ध्यान रख लिए तो आपको इजीली पेपर में कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखिएगा। पहला, इस बात पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसमें 100 मान के भी किया जाता है और कभी कभी फ्रैक्शन तोड़ के भी किया जाता है। तो दोनों देखना है, ये देखना है कि इसमें कैसे हम इजी कर सकते हैं, कैसे पेपर में जल्दी इसको सॉल्व करके निकल सकते हैं। तो वो वाला मेथड आपको अप्लाई करना है। हम बताएंगे किस क्वेश्चन पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए आज का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको हमने बता दिया था प्रीवियस वाले वीडियो में, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। और खर्च को क्या लिखता है, व्यय भी लिखता है। ठीक है, यानी इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी अपने आय का 72% खर्च करता है। ठीक है, और उसके आय में 28% की वृद्धि और उसके व्यय में कितना बोल रहा है, 25% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका सीपीयू एसआई में आया हुआ है। ठीक है, मैं लिखा नहीं हूं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन सीपीयू एसआई 2022 में पूछा है। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया हुआ आपका, बोला है एक आदमी अपने आय का 72% खर्च करता है। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर और इनकम, यानी जो खर्चा है और ये क्या है, उसकी आय, इसका अनुपात क्या दिया है, क्या बोला, 72% खर्च करता है। इस चीज को जरूर समझिएगा। अभी इनिशियल कंडीशन में हमको ऐसे बताना जरूरी है, फिर बाद में हम डायरेक्ट आपको लिखेंगे, आपको समझ में आएगा। अच्छा, इनकम क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, कितना, 72% खर्च करता है, यानी 100, शुरुआत में उसकी इनकी इनकम कितनी रही होगी, 100 रही होगी, तो कितने का खर्च कर रहा है, 72 का खर्च कर रहा है। अब यहां हम इसको फ्रैक्शन नहीं तोड़ेंगे। अभी यहाँ पे जब भी चीजें 100 नजर आए तो उसको 100 चलने दीजिए, क्योंकि 100 से आप डाटा को भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वो एकदम आसान हो जाता है। यही मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और कहाँ पे किस कॉन्सेप्ट से कौन सा क्वेश्चन करना है, इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये 100 हो गया। 100 में क्या करा, 72 का खर्चा कर रहा है या 72 का व्यय कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट बोल सकता है। तो 72 व्यय कर दिया तो बचाएगा कितना, उसकी सेविंग कितनी होगी, 28 की। यहां तक स्टेटमेंट समझ में आ गया। यदि उसने 100 का खर्चा किया है तो 72 बचाया, 28 बचाएगा। अब अगले वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, उसकी आय में 28% की वृद्धि की जाती है। उसके आय में 28% की वृद्धि और उसके व्यय में कितना हो रहा है, 25% की वृद्धि। इस स्टेटमेंट को ध्यान रख दीजिए। आय में कितना बोला, 28% की वृद्धि। अच्छा, इस पे 28% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। नहीं, 100 का 28% वृद्धि करेंगे तो 128/100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। यानी 100 में आपको 28% की वृद्धि करनी तो कितना करेंगे, 128/100 ही तो करेंगे। फ्रैक्शन इसीलिए आपको बहुत पहले सिखा दी है, आप ध्यान रखिएगा। यानी कितना हो गया, 128। 100 से वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, 128। अब आप नए डाटा पे शिफ्ट हो रहे हैं। जो इनकम है 28% बढ़ने के बाद कितना हो गया, 128 हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है। अब देखिए व्यय क्या है, 72, अब 25% वृद्धि की जाती है। 72 का 25% कितना हो जाएगा, 25% लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/100, यानी कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा, 18 चौक को 72, यानी 18 की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, 72 में 18 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। इसने बोला क्या है कि 28% की वृद्धि इसके इनकम में हो रही है और 25% की वृद्धि इसके किस में हो रही है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा यानी व्यय में हो रहा है। अच्छा, सेविंग अब कितना हो जाएगा, जो बचत है कितना हो जाएगा, 128 में से आपको 90 घटाना है, कितना हो जाएगा, 38। अब इसको जोड़ के भी देख लीजिए, 90 और 38 कितना होता है, 128 होता है। तो नया जो बचत हो गया वो कितना हो गया, 38 हो गया। इसी चीज को समझना है। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अब बताइए। बचत पहले क्या था, 28 था। बचत पहले क्या था, 28 था। अब कितना हो गया है, 38 हो गया। यानी 28 से क्या हो गया है, 38 हो गया है।
अच्छा इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 चौको 8, आइए 2 × 2 दोनों 18, यानी कितना बढ़ रहा है, 5 यूनिट की वृद्धि हो रही है, कितने पे, 14 पे। अब फिर क्या करेंगे, इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, ये कितना हो जाएगा, 250/7। अब इसमें 7 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड किए 250 को, तो हो जाएगा 7 × 3 = 21, बच जाएगा कितना यहाँ पे 4, 7 × 5 = 35, अब कितना बच जाएगा 5, फिर क्या करेंगे, 7 × 7 = 49। अच्छा ये देखिए ऑप्शन में है 32.3%, 35.7%, ये देखिए ऑप्शन बी। अच्छा दोस्त, ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम एक सेकंड मेथड से भी करते हैं, उसको भी आप डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आपको सोचना है कौन सा मेथड इन दोनों में कौन सा आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जो आपको सुटेबल लगेगा वही करिएगा पेपर में, जिससे आप फास्ट कर सकते हैं। लेकिन मेथड वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसका भी बहुत जरूरी पड़ता है कि वो थोड़ा डायरेक्ट आपका हो जाएगा, तो उस चीज को भी समझ लीजिए। तो मैं इसको पहले डस्टिंग करता हूँ। सेम इसी क्वेश्चन में एक मेथड और लगेगा, इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि देखिए पेपर में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है आप देख लीजिए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा उसको तुरंत आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ये चीज तो आपको पता हो गया कि 72% अपने आय का खर्च करता है, यानी 100 उसकी इनकम रही है तो 72 खर्च किया हुआ, 28 बचाता है। अब देखिए इसमें क्या है, जो ये लाइन बोल रहा है कि 28% की वृद्धि करता है, आप इसको डायरेक्ट लिखिए। डायरेक्ट लिखने का मतलब ये 100 से कितना हो जाएगा, 28% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये सीधे 28 लिखिए, 128 मत देखिए, सीधे 100 पे कितना 28 बढ़ गया है, एंड 28 हो जाएगा, एंड 28 की वृद्धि है। डायरेक्ट मैं वृद्धि लिख रहा हूँ, 128 नहीं लिख रहा हूँ, इस चीज को समझिएगा, ये 28 की वृद्धि हो गई। अब क्या बोला है, उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है। अच्छा व्यय कितना था, पहले 72 था, 18 की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पे, यानी 25% की वृद्धि करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 की वृद्धि होगी। 72 का 25% कितना होता है, 18 होता है, तो 18 की वृद्धि हो गई। यहाँ फिर लिख लीजिए 72 का 25%, 25 चौका करेंगे, 25% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा, 4 × 4 और 4 × 32, तो मैं यही लिखा हूँ 18। अच्छा देखिए वृद्धि होने के बाद ये 28 हो गया और ये कितना 18 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा अब बताइए, सेविंग आपका पहले 28 था, सेविंग क्या था आपका, पहले 28 था, उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि हो रही है डायरेक्ट, इसको इंटू 100 कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आपका वृद्धि परसेंटेज निकल जाएगा, उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है डायरेक्ट। ओके दोस्तों, यह इस कॉन्सेप्ट का तीसरा क्वेश्चन है जो सीपीओ 2022 में पूछा है, ठीक है। चलिए इसको कराते हैं। इसमें क्या बोला कि लकी अपनी आय का 85% खर्च करती है, ठीक है। यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है और उसके बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का क्या मान होगा, ठीक है। देखिए कितना घुमाया क्वेश्चन में, ठीक है, घुमाया बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप जो हम मेथड बोले हैं सीधे अप्लाई करिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कराते हैं इसको आपको क्वेश्चन, और मैं दोनों मेथड बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा उससे आप पेपर में करेंगे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा फिर आप देख लीजिए, इनकम क्या होता है, खर्च प्लस बचत के बराबर होता है। इसमें क्या बोला, लकी अपनी आय का 85% खर्च कर देता है। अच्छा इनकम और ये एक्सपेंडिचर, खर्च कितना है, खर्च कितना कर दिया 85%, यानी इनकम उसकी कितनी रही होगी, 100 रही होगी, और कितना खर्च कर दिया 85। आ जाइए यहाँ पे, यानी इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अच्छा इनकम कितना दिया है 100, और कितना खर्च कर दे रहा है 85, तो भाई साहब के पास बचेगा कितना, 15 रुपया। बहुत कम बचा यार, सारा तो पैसा खर्च कर दिया इसने फिर से। इसमें क्या है, यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि कर दिया है, उसके व्यय में यदि x% की वृद्धि होती है और उसके बचत में 60% की वृद्धि होती है। अच्छा 15 का 60% कितना होगा, 15 का 60% निकालिए आप लोग, 15 का 60% कितना होता है, 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100 और 5 तिहाई 15, यानी 3 त्रिक 9, यानी 15 में 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 24, यानी 24 की वृद्धि हो गई कितने, उसके बचत में। पहले उसका बचत 15 था, अब क्या हो गया 24 हो गया, क्योंकि इसमें क्या बोला है आपका, क्या बोला 60% की वृद्धि होती है, तो हो गया 24। अब क्या बोला है, अगला स्टेटमेंट पढ़िए, यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है,
इसमें भी वृद्धि कर दीजिए। अच्छा, इसका 26% इसमें वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? सीधे 126 लिख सकते हैं, इसलिए बोलते हैं 100 पे कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है। सीधे इसको बढ़ा दीजिए, 126% हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? नया इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? अगर इसका इनकम 126 है, इसका सेविंग 24 है, तो इनकम में से 24 आप घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो इनकम में से 24 घटा दीजिए, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 102। 102। इसका मतलब क्या बोला है आपसे यहाँ पे? यानी उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है। अब देखिए इसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 85 से 102। अच्छा, पहले कितना था? 85। अब कितना हो गया है? 102। ये किससे कटेगा? 17 से कट जाएगा। 17 पच्चीस 85 और 17 छक्का 102। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? +1 पे। कितने पे? 5 पे इंटू 100। ये कितना हो जाएगा? 5 टू जा 20, यानी कितना? 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 20% ऑप्शन में है, एकदम है। आप चलिए, जिसको ये मेथड अप्लाई करना है, जिसको ये सिंपल लग रहा है, वो ये अब मेथड अप्लाई करेगा। हम एक मेथड और बता रहे हैं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा आपको, ठीक है? पहले इसको डस्टिंग कर लेते हैं, इस चीज को समझिए। जिसको जो मेथड समझ में आया वो तुरंत आप अप्लाई कीजिए, ठीक? एक डायरेक्ट जो वृद्धि वाला होता है, इसको भी सीख लीजिए आप लोग, ये भी पेपर में बहुत बढ़िया काम आता है। अगर आप फास्ट कर लेंगे तो इससे भी कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। एक सेकंड। अच्छा, ये आपको तो समझ में आ गया था कि उसने अपने आय का 85% खर्च कर दिया तो उसकी बचत 15 हो जाएगी, ठीक है? उसने क्या बोला था कि बचत में 60% की वृद्धि होती है। अभी आपने बचत का 60% निकाला तो कितने वृद्धि आई है? 9 की वृद्धि आई है। यानी 15 पे आपने इसका कितना निकाला? 60% निकाला है, तो वृद्धि केवल वृद्धि कितनी हो गई है? कितनी वृद्धि हो गई है? 9 की वृद्धि हो गई है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है? उसके आय में 26%। 100 का 26% लेंगे आप, कितना हो जाएगा? 26% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 तो ही होगा। सीधे हम वृद्धि परसेंट लिख रहे हैं, बढ़ा के नहीं लिख रहे हैं, सीधी वृद्धि लिख दी है। अच्छा, ये वैल्यू 26 है, मतलब इसका जो इनकम बढ़ा हुआ इनकम कितना है? 26 है, और सेविंग 9 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? जल्दी से बताइए। यानी बढ़ा हुआ इसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 17 यूनिट। यानी 17 की वृद्धि हो रही किस पे? 17 की वृद्धि हो रही किस पे? पहले इसका इनकम क्या है? 85। वही वृद्धि परसेंट पूछ रहा है। यही क्या है? ये एक्स का मान है। यही पूछ रहा है कि व्यय में x% की वृद्धि होती है तो कितनी वृद्धि हो जाएगी? 17 पच्चीस 85, यानी 5 दूनी 10, यानी 20% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बताइए आप लोग। अभी थोड़ा हम एक चीज इसको डस्टिंग कर लेते हैं। कुछ चीज और मैं आपसे पूछता हूँ, पहले आप लोग देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को सही से आया कि नहीं समझ में, हमें ये देखना चाहते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति है, वो अपने आय का 22.22% रुपया खर्च करता है। अपने आय का 22.22% खर्च करता है, तो उसका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, आय, खर्चा और बचत का अनुपात क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन को इसको आपने सॉल्व कर लिया तो आप सीधे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये क्या है आपका? इस 22.22% क्या है? इसको आप ये लिख सकते हैं, 2 इंटू, मतलब दो इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये 11.11% हो जाएगा। अब इसको देख के कुछ दिमाग में खटक रहा है, पहला आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो का दिमाग में जाइए। हमने इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताया था। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? जल्दी बताइए। 11.11% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/9। इसको क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/9%। इसी को आप लोग क्या लिखते हैं? 11.11%। तो यही तो किया है, दो कॉमन निकाल लीजिए, सीधे कितना हो जाएगा ये? इसका फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा? आप सीधे इसको लिखिए, क्या सीधे इसको क्या लिखिए? 2/9। हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं? हम क्वेश्चन ये पूछे, एक व्यक्ति अपने आय का 22.22% खर्च करता है, तो उसकी आय कितनी रही होगी? इनकम लिख लीजिए पे, उसके बाद एक्सपेंडिचर लिखिए और फिर सेविंग लिखिए। यानी उसकी इनकम कितनी रही होगी? उसकी इनकम कितनी रही होगी? 9 शुरुआत में। और खर्चा उसने कितना कर दिया? 2 का, यही 2 खर्च कर रहा है ना वो। तो बचा क्या? उसका बचत वो कितना बच जाएगा? 7। यही समझना, अगर नहीं समझे तो फिर हमेशा आपके दिमाग में वो दिक्कत रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देते हैं, देखते हैं आप लोग कर लेते हैं कि नहीं। एक व्यक्ति अपने आय का एक व्यक्ति अपने आय का
क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। एक व्यक्ति अपने आय का 63.63, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है 63 जब पॉइंट के बाद उसके एक एक अंक पढ़ा जाता है। 63.63 अपने आय का खर्च करता है, अपने आय का खर्च करता है, खर्च करता है, तो उसकी आय तथा बचत बचत का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ये 63 कुछ आप लोग दिमाग लगाइए, कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा कुछ भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप 7 कॉमन निकाल लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कितना हो जाएगा। 7 कॉमन निकालिए, 7 या 63 होता है, 7 या 63। आपको समझ में आया ये क्या है? कुछ दिमाग काम कर रहा है? 9.09% किसका मैंने मान निकलवाया था? ये किसका होता है? ये वैल्यू किसकी होती है? 1/11, यानी ये किसका मान है? 9 सही 1/11% का मान क्या होता है? 1/11। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 7/11। अच्छा, क्या बोला है उसने? 63.63% अपनी आय का खर्च करता है। उसकी आय क्या रही होगी? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसकी आय कितनी है? उसकी आय कितनी है? 11। 7/11 में उसकी आय कितनी है? नीचे नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी आय हो जाएगी 11, और उसमें कितना खर्च कर रहा है? 7 का। 7 क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो बचाएगा कितना? 7 4, यानी कितना हो जाएगा? 4 बचाएगा। आपसे क्या पूछा? उसकी आय तथा बचत का अनुपात क्या हो जाएगा? उसका आय कितना है? 11 है। उसका बचत क्या है? उसका बचत कितना है? 4 है। तो 11/4 हो जाएगा नहीं? चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, सीपीयू 2022 में भी आया था। और एक चीज जान लीजिए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है अब तक का जितना भी मैंने क्वेश्चन करवाया, इसमें आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, और इस चीज को समझ लीजिए तो आपको इस मतलब समझ लीजिए, इनकम एक्सपेंडिचर और उसका बचत यानी सेविंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप कर लेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, आपको ध्यान देना है कैसे करना है। इसमें आपको फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन आपने मेरा नहीं देखा वीडियो, तो पहले वीडियो को जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उसको जरूर देखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज का आप जब तक देखेंगे नहीं, आप फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। उसको अच्छे से देखिए, तब सारे क्वेश्चन आराम से आप डील कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला? सीता अपनी आय का 18.18% बचाती है। यदि उसके व्यय को 14.2/7% बढ़ता है, उसका व्यय को 14.2/7% बढ़ता है, और उसके आय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितना? 9600 रुपये की वृद्धि हुई है। देख रहे हैं कितना तगड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर क्या बोला? उसकी प्रारंभिक आय क्या है? अब चलिए इस क्वेश्चन को किया जाता है, और इस पे क्या कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। आपको पेपर में कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करेंगे, आप इस क्वेश्चन को इजीली जल्दी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, 18.18% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? जल्दी बताइए। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? 9.09%। अब कुछ तो दिमाग काम कर रहा होगा। ये किसकी वैल्यू होती है? 1/11 की वैल्यू होती है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 18.18% का मान कितना हो जाएगा? 2/11। आप व्यय भी बताइए कितना व्यय कितना दिया हुआ? 14 सही 2/7%। इसको भी आप निकाल लीजिए। 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/7। इसको निकालिए। ये 20% का फ्रैक्शन मान क्यों? इसको निकाल लीजिए। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/5। अब मैं क्यों निकाला हूं, अभी आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अच्छा, क्या बोला है? सीता अपनी आय का 18.18% बचाती है। मतलब इनकम क्या होता है? इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर और सेविंग। आय क्या होता है? व्यय प्लस बचत के बराबर होता है। इसमें क्या बोला? बचाती है, यानी 18.18%, यानी उसका इनकम कितना था? इनकम कितना था? 11 था। यही ना 18.18% का फ्रैक्शन मान।
तो इनकम कितना हो गया 11 और 2 को बचा रहा है, 2 को बचा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, सेविंग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा तो एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। ये 11 है, ये 9 है, तो ये 2 हो जाएगा। चूंकि ये 11 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या बोला है, बोला है कि उसके व्यय को 14 सही 2/7% बढ़ा दीजिए। अच्छा व्यय है कितना, व्यय है 9, इसको अगर आप 14 सही 2/7, यानी इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/7, 1/7 करेंगे तो ये मान डेसिमल में आ जाएगा। बस यही रुक जाना है, हमको डेसिमल करना ही नहीं, लगाना ही नहीं है। अगर यहाँ आपने डेसिमल लगा दिया तो आप पेपर में क्वेश्चन करते रह जाएगा, आपका क्वेश्चन नहीं होगा। यही दिमाग लगाना है आपको, करना क्या है। आप सबसे अच्छा तरीका है, आप इस्तेमाल क्या कर सकते हैं कि 14 सही 2/7% और 20% का आप क्या फ्रैक्शन निकाल लीजिए। ठीक है, ये इससे निकालेंगे कि इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम का इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे पूरे में। तो उससे जब हम फ्रैक्शन लेंगे तो 7 से 7 वो 2 से 2 और कट जाएगा, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अच्छा 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 35 होगा। तो इसको भी आप क्या करिए, 7 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ एक सेकेंड 5 गुणे 7 कर दीजिए यहाँ भी, और यहाँ भी क्या कर दीजिए 5 गुणे 7, और यहाँ भी 5 गुणे 7। आपको 35 भी नहीं लिखना है, हम क्यों बता रहे हैं, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज कितना हो गया और ये चीज कितना हो गया, ये चीज कितना हो गया, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप इसको ऐसे ही लिखिए, क्योंकि आपको अभी 14 से 2/7% बढ़ाता है, तो सीधे आप वैल्यू को काट सकते हैं। इससे आपका एग्जाम में पूरा टाइम बचेगा, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं ये परसेंटेज मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आप एक बार समझ लेंगे ना, तो आप कहीं भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेंगे। इस तरह से आप यूट्यूब पर देख लीजिए, कोई भी एक एक चीज बताता नहीं है, लड़के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ये हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मेरे पास लेके आते हैं कि सर इसको कैसे किया जाएगा। तो हम ये एक बार समझा दे रहे हैं, आप अगर ये क्वेश्चन समझ लिए तो इस टाइप का क्या, इस पे जितना भी आपका आय खर्च और बचत पे क्वेश्चन आता है, आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे। अब वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, जब तक लास्ट तक देखेंगे नहीं तब तो समझ नहीं आएगा, भी जान लीजिए। आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पेपर में तो हम क्वेश्चन उड़ा देंगे इतने कम समय में। अच्छा देखिए, अब क्या बोला है, उसके व्यय को 14 सही 2/7% बढ़ाता है। अब देखिए आपका काम बन गया। अब ये क्या, आपका व्यय कितना है, आपका व्यय कितना है, 9 गुणे 5 गुणे 7, यही व्यय आपका ना, 9 गुणे 5 गुणे 7 कितना बढ़ा दे रहा है, 14 सही 2/7%। जब इसको बढ़ाएगा 2/7%, 1/7% जब बढ़ाएगा तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, यानी कितने की वृद्धि हो जाएगी, डायरेक्ट वृद्धि लिखिए। ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, यानी यहाँ पे आप जब 14 सही 2/7% का वृद्धि करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। डायरेक्ट वृद्धि लिखना है, यानी एक्सपेंडिचर पहले जितना भी रहा उसमें डायरेक्ट वृद्धि हो गई है 45 की। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती, आय कितनी है, 5 गुणे 7 गुणे 11, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/5 होता है, 20×5 तो 5 से 5 कैंसिल कर दिया, यानी ये डायरेक्ट कितना बढ़ जाएगा, आय कितना बढ़ जाएगा, 77 बढ़ जाएगा। अच्छा 77 ये है, 45 ये है, बढ़ने के बाद ये बढ़ने के बाद वैल्यू है 77, ये बढ़ रहा है, 45 यूनिट बढ़ रहा है, तो ये कितना सेविंग कितना बढ़ा होगा, आप लिख सकते नहीं, 77 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 यूनिट। इसी 32 यूनिट का मान क्या दे दिया, तो उसकी बचत कितनी है, 9600 रुपया। यही 32 यूनिट का मान कितना दे दिया है, 9600 रुपया। ये कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी 300 गुना है, 300 गुना लिख लीजिए। अब आपसे बोला क्या है, उसकी प्रारंभिक आय क्या है। अब प्रारंभिक आय क्या है, यही इसकी प्रारंभिक आय है ना, यही तो आप बनाए थे इक्वेशन, ये इसकी प्रारंभिक आय है। तो इसको लिखिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 300, ये लिखेंगे। अब इसका देखिए गुणा कैसे करना है, ये भी देखिए, फटाक से करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे करिए 5 गुणे 7 गुणे 11, आप कर लीजिए 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15, अब 15 सत्ते 105, 105 डबल जीरो लिखिए। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लीकेशन किसमें किया, 3 में, ठीक है, 5 15, 15 7 105, ठीक है, डबल जीरो गुणे 11। अब देखिए 11 का मल्टीप्लीकेशन कितना आसान होता है, जीरो ले लीजिए, फिर जीरो ले लीजिए। अच्छा इसमें जब करेंगे तो क्या होता है, 5, 5 में जीरो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है, और जीरो में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और फिर ये कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना उतारेंगे, 1 उतार देंगे, तो 1155 डबल जीरो आंसर में आ रहा है कहीं, ये देखिए
तो कुल मिला के दोस्तों देखिए, ये अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था। इसको आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपको आय खर्च और बचत वाला कॉन्सेप्ट पूरा जितना बढ़िया मैंने बताया है, इतना बढ़िया आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं मिलेगा नहीं। आप सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। और समझ लीजिए प्रीवियस ईयर का ये निचोड़ है। कई जगह से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है, जिससे सारे क्वेश्चन आप कर लें। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे। ये रात में 5 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, सोच लीजिए जग के। अभी भी यूपीपी का भी एग्जाम डेट आउट हो गया है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको जरूर देखें है, उसको देखेंगे तो बहुत बहुत फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर धन्यवाद। ओके दोस्तों, ये आपका 5वां क्वेश्चन है जो एसएससी 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। इसमें क्या दिया हुआ है, रिया अपने आय का 66 से 2/3% भाग खर्च करती है। यदि उसके आय में 16% की वृद्धि और बचत में 17% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई कीजिए जल्दी से। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? आपको मैं कितना बताए थे, जल्दी बताइए कितना होता है? 2/3। इसमें क्या बोल रहा है, 2/3 भाग खर्च करती है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर। और ये क्या होता है, सेविंग। यानी ये क्या होता है, इनकम मतलब क्या होता है आपका आय, ये कितना है खर्चा, ये कितना है बचत। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 66 सही 2/3 भाग खर्च करती है। अच्छा उसका इनकम कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। तो 2 यूनिट का खर्चा कर रही है तो कितने का बचत करेगी, एक का ही तो बचत करेगी। यहाँ तक लाइन आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया नहीं हुआ? क्लियरली बताइए। 66 सही 2/3 भाग खर्च करती है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 उसका इनकम हो गया, 2 का खर्चा करती है और 1 का सेविंग करती है यानी बचत करती है। यदि उसके आय में 16% की वृद्धि होती है और बचत में 17% की वृद्धि होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको रुकना है। अब यहाँ से आपका थोड़ा दिमाग लगाने वाला अप्रोच चाहिए। ठीक है, अब इसमें 16% की आप वृद्धि करेंगे तो आपका डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू इसको आप क्या कहिए, इसको 100 बना लीजिए। यहाँ भी 100 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे। कोई अंतर हुआ? अभी देखिए 300 है, 200 और 100 मिलकर कितना हो रहा है, इनकम 300 हो रहा है नहीं हो रहा है? बस यही समझना है। चूंकि 16% पे जब वृद्धि आप करेंगे तो सीधे आपका क्या होगा, 00 से कट जाएगा, सीधे आप वृद्धि कर सकते हैं। इसीलिए इसमें क्या किया जा रहा है, 100 से गुणा कर दिया गया है। ठीक है, तो इनकम अब आपका 300 हो गया, एक्सपेंडिचर आपका 200 हो गया और सेविंग कितना हो गया, 100 का हो गया। अच्छा बताइए यदि उसके आय में 16% की वृद्धि हो जाए, 16% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16% की वृद्धि कर दिया तो कितना हो जाएगा, 16% की वृद्धि कर देंगे। अब यहाँ 16% का फ्रैक्शन नहीं लेना है, सीधे आपको जो वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट बताया है सीधे उसी को अप्लाई कीजिए, सीधे आपका माना जाएगा। 16% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×3=48। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 300 का यदि आप 16% निकालेंगे तो यही आएगा ना, 16×3=48, तुमने डायरेक्ट 48 लिख दिया। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, उसके बचत में 17% की वृद्धि होती है। बचत कहाँ पे है, बचत आपका ये है, इसमें 17% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 ही तो होगा। 100 का 17% कितना होता है, 17 होता है, हमने 17 सीधे लिख दिया। अच्छा अब नया आपका इनकम क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर आपका 48 है, इनकम आपका 48 है और सेविंग कितना है, 17 है। आय आपका 48 है और सेविंग कितना नहीं, बचत कितना है, 17 है। तो एक्सपेंडिचर नहीं, खर्चा कितना हो जाएगा, 48 में से 17 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 31 हो गया। आपसे क्या बोला, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। अब सीधे आपका वृद्धि निकल गया है, आपको निकालना नहीं है। उसके खर्च में हुई वृद्धि, कितने की वृद्धि हो रही है, 31 की वृद्धि हो रही है। कितने पे हो रही है, 200 पे हो रही है, इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे कितना, अगर ये 30 होता तो उसका 15 होता, एक अधिक है तो कितना हो जाएगा, 15.5। 30 का आधा 15 होता है और एक का आधा क्या होता है, 0.5। अब हर चीज का भाग डिवाइड नहीं करना, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये सब चीज का तुरंत इस्तेमाल कीजिए। अब 2 से डिवाइड करना तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे इसमें क्या करिए, 30 का आधा कितना होता है 15 और एक का आधा कितना होता है 5.5 कर दीजिए। तो क्या ये दिया 15.5% कहीं दिया है इसमें, 33%, 12.8%, 16.2%, 15.5%।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सीधे आप वृद्धि वाला परसेंट लगाएंगे, आपका सीधे आ जाएगा। अब वैल्यू इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको 100 बना देना, ठीक है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से कराते हैं आपको इसी बेसिस पे। ओके दोस्तों, ये छठवां क्वेश्चन है और ये किसमें है, एसएससी सीएचएस 2022 में पूछा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। इसका अप्रोच थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें अप्रोच आपको वही लेके चलना है, जो मैं कॉन्सेप्ट बताया उसी को लेके चलना है, बस चीजें थोड़ा सा इसमें बदल गई हैं। क्या बदली है, इसमें क्या बोला, बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो इसका मतलब उसका इनकम कम हुआ होगा तभी उसकी बचत में कमी आई है। अब इस चीज को ही आपको ध्यान देना है। राघव अपनी आय का कितना 80% खर्च करता है। अच्छा, मान लीजिए उसका इनकम 100 रहा होगा तो उस पर 80 का उसने खर्च कर दिया, यानी इनकम कितना रहा होगा, 100 रहा तो 80 को खर्च कर दिया, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये कितना है इनकम आपका, 100 रुपया है, एक्सपेंडिचर कितना है 80, तो ये कितना हो जाएगा, सेविंग कितना हो जाएगा, बचत कितना हो जाएगा, 20 का होगा नहीं होगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं। यदि उसके आय में 12% की वृद्धि होती है, आपको सीधे वृद्धि लिखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, टाइम बचाना है तो इस चीज को जरूर समझिए। इसके आय में कितने की वृद्धि हो रही है, 12% की वृद्धि हो रही है, 12% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, इसका आय कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या बोला, इसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है। अच्छा, 80 का 17.5% कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल लीजिए। 80 का 17.5% करेंगे तो यही लिखेंगे ना। अब इसको काटिए, 20 चौक को 80 और ये 20 पंजे 100 हो जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 पंजे 25, यानी 3.5 बार में जाएगा। अच्छा, ये कितना है, 4 तिहाई 12 और 4 पंजे 20, यानी 14 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 4 पंजे 20 करेंगे और 4 तिहाई 12, 13 1 14, यानी खर्चा कितना, खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है, 14 यूनिट का। खर्चे में कितनी वृद्धि हो गई है, 14 यूनिट का, ठीक है। आपसे क्या बोला, तो उसके बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। अब बताइए, यहाँ पे देखिए आपका आय 12 हो गया है और एक्सपेंडिचर खर्चा 14 हो गया है, यानी कमी क्यों हुई है, आय देखिए, आय आपका एक्सपेंडिचर से कम है, इसका मतलब कितने की कमी हुई होगी, यहाँ पे बचत में कितने की कमी होगी, -2 की कमी हुई होगी, तभी तो ये बराबर आएगा। 14 -2 करेंगे तभी तो बराबर आएगा। तो यहाँ इसका मतलब बचत में कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। और कितने पे कमी हो रही है, 20 पे, इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, या मानी -10%। ऑप्शन में है एकदम, देखिए 10% की कमी आ रही है, यहाँ पे 10% की कमी आ रही है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग था इसका अप्रोच, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो मैं बताया हूँ। अगर मेरा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ओके दोस्तों, ये 7वां क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी 2022 में पूछा, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा एक अप्रोच अलग है, इसलिए मैं इसको लेके आया, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको और अधिक क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी आया है आप पेपर में लगाइए, आप सारे सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया अगर उससे आप करेंगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा पेपर में। सीधे सीधे आप जो मैं बोला उसको अप्लाई कीजिएगा। कहाँ पे आपको रेशियो लेना है, कहाँ पे आपको 100 मार्क की करना है, ये सारी चीजें मैं बता दिया हूँ। ये एक उसी अप्रोच का एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिए कैसे मैं करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, एक व्यक्ति का मासिक आय 87,500 है तथा मासिक खर्च 50,000 है। यदि अगले वर्ष उसकी आय में 33% बढ़ जाता है और खर्च 18% बढ़ जाता है तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर ध्यान से पढ़ लीजिए और देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कोशिश पहले, सबसे पहले जो भी इस तरह के क्वेश्चन आए, सबसे पहले कोशिश कीजिए इसको छोटा करने का, कम कम डाटा में शिफ्ट करने का, तभी आप जल्दी से जल्दी आप पेपर में कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दिया क्या हुआ है, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी दी हुई है, यानी इनकम कितना दिया हुआ है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो ले लीजिए पहले। ये कितना दिया है, 87,500,
और ये क्या दिया है 50,000, खर्चा क्या दिया है, एक्सपेंडिचर कितना दिया है 50,000। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए, फिर मैं आगे चलूं। जो व्यक्ति का मासिक आय दिया था वो 87,500 है, खर्चा कितना दिया 50,000 है। अच्छा, इसको रेशियो में कन्वर्ट करिए, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका एकदम आसान हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से काटिए, 5 एक नंबर 5 और 3 बच जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 बच्चे 25। इसको काटिए, 5 एक नंबर 5, अब किससे कटेगा ये 25 से काट दीजिए, 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। आइए कितना हो जाएगा 25 चौका 100, सीधे इसको काट दीजिए 25 चौका 100। अच्छा, अब आपको पता चल गया है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है। यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि इनकम एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ठीक है, यानी इनकम आपका कितना हो गया, ऐसे रेशियो से आपको ये पता चल गया कि इनकम आपका क्या हो गया, इनकम आपका क्या हो गया 7 हो गया, और एक्सपेंडिचर क्या हो गया 4 हो गया, यानी खर्चा क्या हो गया 4 हो गया। तो सेविंग यानी बचत कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया नहीं है। हमने क्या किया, इस दोनों डाटा को लिया है, इसको मैंने क्या किया रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो आराम से आप जब वृद्धि करेंगे, वृद्धि परसेंट करेंगे, उससे आपको फायदा मिलेगा। अब फिर क्या कीजिए, सब में 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, जिससे आपको एकदम आसानी से आपका मान निकल जाएगा, जो भी चीज पूछेगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला नेक्स्ट लाइन में, क्या बोल रहे हैं भाई साहब, यदि अगले वर्ष में उसकी आय में 33% बढ़ जाता है, जो उसकी आय है अगले वर्ष कितना 33% बढ़ जाता है, इसको 33% बढ़ा दीजिए। सीधे वृद्धि लिखना है, पूरा नहीं, 700 समथिंग नहीं लिखना है आपको, सीधे 33% की वृद्धि लिखनी है। कैसे लिखेंगे, 7 त्रिकी 21, 7 त्रिकी 21, परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, 7 त्रिकी 21 और फिर 7 त्रिकी 21, 21 दो कितना होता है 23। हमने क्या किया 700, हमने क्या किया है 700 का 33% दिया है, सीधे 7 त्रिकी 21 और 7 त्रिकी 21 दो 23। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आपका नया इनकम कितना हो गया 231 की वृद्धि, आपके नए इनकम में 231 की वृद्धि हो रही है। और फिर क्या बोला है इसमें, खर्च 18% बढ़ जाता है। अच्छा, खर्च कहाँ पे है, खर्च आपका कहाँ है, ये खर्च 18% बढ़ जाता है। बताइए 400 का 18% नहीं कर सकते हैं, सीधे आपका कितना दिख रहा है 72, इसको भी करना जरूरी है, सीधे लिखिए 18% जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 72। अच्छा, अब बताइए ये 231 है, ये 72 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, इसमें 231 में से आपको 72 घटाना है। तो ये देखिए 28 तो इधर ही है, 28 जोड़ेंगे तो 100 ऑटोमेटिक हो जाएगा, और कितना अधिक हो रहा है 131, ये कितना हो जाएगा 8 1 9 3 2 5 और 1, यानी इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 231 में से 72 घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 159 का, 159 का। अच्छा, आपने सीधे ये वृद्धि निकाली है, आपसे क्या बोला, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, देखिए 159 का किस पे वृद्धि हो रहा है 300 पे, इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, 3 पचे 15 और 3 त्रिकी 9, यानी 53% आना चाहिए। 53% ऑप्शन में है, ये देखिए ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, तो यह आपका इस अप्रोच का आय बराबर खर्चा प्लस बचत का जो हमने पढ़ाया है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का, ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कम से कम उसका अप्रोच जो है आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप अप्रोच को समझ जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करना रहेगा ना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। जो भी मैं फ्रैक्शन बता रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज को जोड़ दे रहा हूँ, जो भी मैं फ्रैक्शन बता रहा हूँ उसको आप याद कर लीजिए, और फ्रैक्शन याद कर लेंगे तो आपको जान जाइए, आप ये क्वेश्चन एकदम जान जाइए 99% आपके एकदम जान जाइए, आसान हो जाएगा। ठीक है, आप जब भी पेपर में जाएंगे तो आपको एकदम खुद ही समझ में आएगा कि कितना जल्दी मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, हमको पता ही नहीं चला। तो रेशियो से खेलना सीख जाइए, अगर रेशियो से खेलना सीख गए तो आपके लिए जितने भी आगे एग्जाम आने वाले हैं आपका मैथ में नंबर नहीं कम होने वाला है, समझे। सब कुछ टोटल परसेंटेज पे ही डिपेंड है। आपने परसेंटेज अच्छे से सीख लिया तो समझिए, ये बोलते हैं परसेंटेज जो होता है अर्थमेटिक का एकदम समझिए जान है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से कर लिया तो आगे आप अर्थमेटिक में सारे क्वेश्चन अच्छे से डील कर सकते हैं, जो भी आगे आपको पढ़ना है वो सारे के सारे चीज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो अपना ये इस पे इनकम और एक्सपेंडिचर और जो सेविंग का कॉन्सेप्ट दिया है, ये आप पूरे तरीके से अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको आप अच्छे से करिएगा।
आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको तुरंत उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन हम आपको ये पूरे उम्मीद के साथ बता रहे हैं कि आपका कोई क्वेश्चन फंसने नहीं वाला है। जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप सही तरीके से आपने वीडियो देख लिया है तो आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। आप जितने भी एग्जाम दे के आइएगा, अच्छा रखे होंगे प्रीवियस ईयर उठा के उसको देखिएगा सॉल्व करके, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी दिक्कतें हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा अपना जितना भी आप लोग अपना थोड़ा सा हमारे साथ अपना प्यार बनाए रहेंगे वो तो हमको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई आप लोग को ज्यादा से ज्यादा चीजें बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराएं। बहुत मेहनत लगता है इन सब चीजों को, क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में। इतने सारे एग्जाम का क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें भी हम देख रहे हैं एक ही तरह का कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से भी मैं क्या कर रहा हूँ जो सबसे जो बेहतरीन क्वेश्चन जो एक टाइप के हैं उसको मैं लेके आ रहा हूँ कि आप लोग को इतना मेहनत ना करना पड़े। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और हम हमारे थोड़े अब जो चीजें हम जो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप लोग, और उसको बढ़िया से अपना करिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो का समाप्त करते हैं। धन्यवाद।